हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, फलन fx बराबर 1/x की घात 1/x का न्यूनतम मान है। प्रश्न के हमें चार विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अवकलज के अनुप्रयोग की सहायता से किसी फलन का मान अधिकतम है या निम्नतम, किसी बिंदु पर किसी फलन का मान अधिकतम है या निम्नतम एवं फलन का अधिकतम मान व न्यूनतम मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका हम अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास फलन है y बराबर fx, जिसका हमें अधिकतम व न्यूनतम मान, किसी बिंदु पर अधिकतम मान है या नहीं, किसी बिंदु पर न्यूनतम मान है या नहीं एवं अधिकतम मान व न्यूनतम मान क्या है, किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तो हम निम्न चरणों में यह ज्ञात करते हैं। प्रथम चरण में y बराबर fx जो हमारा समीकरण है उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं एवं dy बटा dx का मान प्राप्त करते हैं या f डैश x का मान प्राप्त करते हैं। द्वितीय चरण में dy बटा dx को हम शून्य के बराबर रखते हैं या f डैश x को शून्य के बराबर रख हम x के मान प्राप्त करते हैं, x1 x2 x3। मान लीजिए हमारे पास ये मान प्राप्त हुए। तृतीय चरण में हम जो हमारे प्रथम चरण में f डैश x या dy बाई dx अर्थात y जो प्रथम समीकरण है उसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो प्राप्त हुआ उसका पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन कर d का वर्ग y बटा dx का वर्ग या f डबल डैश x प्राप्त करते हैं। चौथे चरण में हम f डबल डैश x में जो हमारे द्वितीय चरण में x के मान प्राप्त हुए, मान लीजिए एक मान हमारे पास x1 प्राप्त हुआ और एक मान हमारे पास x2 प्राप्त हुआ, तो यह मान हम तृतीय चरण में जो f डबल डैश x प्राप्त हुआ उनमें रखते हैं और देखते हैं कि f डबल डैश x का मान धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक। यदि मान ऋणात्मक आए तब हम कहेंगे कि x बराबर x1 पर जो हमारा फलन है, फलन y बराबर fx उच्चिष्ट है एवं यदि हमारे पास धनात्मक आए तो इस स्थिति में x बराबर x2 पर फलन है y बराबर fx वह हमारा निम्निष्ठ है एवं उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए यदि हमारा फलन x बराबर x1 पर उच्चिष्ट है तो हमारा उच्चिष्ट मान है वह फलन में x की जगह x1 रखने पर प्राप्त होगा, अर्थात हमारा यह मान अधिकतम मान होगा। हमारा फलन y बराबर fx में हम मान रख अधिकतम मान प्राप्त करेंगे। यदि हमें निम्नतम मान ज्ञात करना है तो यदि हमारा x बराबर x2 पर हमारा फलन ऋणात्मक, हमारा x बराबर x2 रखने पर यदि हमारा f डबल डैश x का मान धनात्मक प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि x2 पर निम्निष्ठ है एवं निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए x2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, अर्थात y बराबर fx2 पर हमारा निम्नतम मान प्राप्त होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण फलन दे रखा है fx बराबर x की घात 1/x। इसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, y बराबर 1/x की घात 1/x। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने पर तो हमारे पास प्राप्त होगा log y बराबर log 1/x की घात 1/x, क्योंकि हम जानते हैं log में हमारे पास एक सूत्र होता है log x की घात a बराबर होता है a log x। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा log y बराबर हमारे पास समीकरण बन जाएगी 1/x गुणा log 1/x। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास अवकलन का मानक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि log x का x के सापेक्ष अवकलन का मान बराबर होता है 1/x के। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं तो log y का अवकलन हमारे पास हो जाएगा 1/y। तत्पश्चात हम y का अवकलन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा dy/dx। इसी प्रकार 1/x गुणा log x का अवकलन हम
u गुणा v के सूत्र से करेंगे, जो कि हमारे पास होता है कि dy बटा dx u गुणा v का हमारे पास सूत्र होता है u को रखकर v का अवकलन x के सापेक्ष प्लस v को रखकर u का अवकलन। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 बटा x को रखकर जब हम log x का अवकलन करेंगे तो 1 बटा x को हमने रखा, log x का अवकलन करेंगे तो सर्वप्रथम log का अवकलन होगा तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 बटा x गुणा, तत्पश्चात हम 1 बटा x का अवकलन करेंगे तो 1 बटा x का अवकलन x की घात n के सूत्र से करेंगे तो x की घात -1 होगी तो -1 आगे आ जाएगा और x की घात -1 तो x का वर्ग हो जाएगा तो इसे पुनः x का वर्ग इस प्रकार लिख देते हैं, प्लस तत्पश्चात हम log 1 बटा x को रख 1 बटा x का अवकलन करेंगे जो कि हमारे पास होता है -1 बटा x का वर्ग। तो 1 बटा x से हमारा यह 1 बटा x कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा dy बटा dx, जो हमारा गुणा 1 बटा y है इसे हम गुणा में भेज देते हैं दाएं पक्ष में तो y गुणा हमारे पास प्राप्त होगा -1 बटा x का वर्ग प्लस log 1 बटा x गुणा -1 बटा x का वर्ग। यह हमारे पास मान प्राप्त हुआ। अब इसे हम व्यवस्थित करके कुछ इस प्रकार लिखते हैं dy बटा dx, दोनों पदों में हमारा 1 बटा x का वर्ग उभयनिष्ठ आ रहा है, माइनस का 1 बटा x उभयनिष्ठ आ रहा है तो y बटा 1 बटा x का वर्ग हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस log 1 बटा x। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 2 को अर्थात dy बटा dx को शून्य के बराबर रखते हैं तो शून्य के बराबर रखेंगे तो हमारे पास -y बटा x का वर्ग गुणा हमारे पास है 1 प्लस log 1 बटा x बराबर शून्य के। तो यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं तो हमारे पास मान आएगा log 1 बटा x बराबर हमारे पास होगा -1 के, तो 1 बटा x बराबर हमारे पास हो जाएगा e की घात -1 के, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा e, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा e। अब हम जो हमारे पास समीकरण 2 प्राप्त हुई, हमारे पास x का एक ही मान प्राप्त हुआ है और प्रश्न में हमें निम्नतम मान ज्ञात करने को कहा है। तो जब हम समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वह धनात्मक ही प्राप्त होगा। चूंकि प्रश्न में हमें अधिकतम मान ज्ञात करने को कहा है, हमें प्रश्न में यह नहीं कहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर हमारा फलन अधिकतम है या नहीं, हमें जांच नहीं करनी, हमें अधिकतम मान ज्ञात करने को कहा है। तो चूंकि जब हम समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अर्थात d का वर्ग y बटा dx का वर्ग या f डबल डैश x हल करेंगे तो यह मान हमारे पास धनात्मक ही प्राप्त होगा। अर्थात जब हम x की जगह e रखेंगे तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वह धनात्मक ही प्राप्त होगा, क्योंकि प्रश्न में हमें निम्नतम मान ज्ञात करने को कहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम d वर्ग अर्थात जब हम फलन का 2 बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वह धनात्मक ही प्राप्त होगा। क्योंकि प्रश्न में हमें निम्नतम मान पूछा है तो हम जो हमारा x का मान प्राप्त हुआ e, उसका मान हम जब फलन में रख देंगे तब हमारे पास निम्नतम मान प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर e का मान फलन fx हमारे पास जो फलन था 1 बटा x की घात 1 बटा x में रख निम्नतम मान प्राप्त करने पर, तो हमारे पास निम्नतम मान जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा x बराबर e पर 1 बटा e की घात 1 बटा e। तो जब हम हल करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, हमारे पास जो निम्नतम मान प्राप्त होगा e की घात 1 बटा e को हम लिख सकते हैं e की घात -1 और हमारे पास 1 बटा e गुणा में ही है तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं e की घात -1 बटा e। तो हमारे पास
निम्नतम मान प्राप्त हुआ e की घात -1/e। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो दिए गए प्रश्न में जो हमारा डी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।